वासुदेवाय हरेण परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सभी वैष्णव भक्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इस पर मैं आज कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मकर संक्रांति का पर्व पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति, सूर्य भगवान इन सब की उपासना के लिए मनाया जाता है। परंतु मकर संक्रांति का पर्व विशेष सूर्य भगवान का पर्व है। सूर्य भगवान 9 ग्रहों के राजा हैं। उनकी विशेषता यह है कि वो अंधकार को नष्ट करते हैं। सूर्य भगवान के पिताजी का नाम है कश्यप जी, उनकी माता जी का नाम है अदिति जी। वेदों में तो ये भी कहा है कि सूर्य भगवान भगवान के नेत्र है। तो अब दूसरा प्रश्न आता है कि मकर संक्रांति कब आती है। जब सूर्य भगवान धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन को बहुत शुभ माना जाता है और हम उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य देव की 12 राशि है, 6 राशि दक्षिणायन, 6 राशि उत्तरायण। तो मकर संक्रांति हर महीने आती है, परंतु पौष के महीने में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे विशेष मकर संक्रांति होती है। तो अब मकर संक्रांति इतनी विशेष क्यों है, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा था। दूसरा कारण है सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे। तीसरा कारण है राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था। तो भीष्म पितामह, जब महाभारत का युद्ध चालू था, अर्जुन ने बाण मारे जिससे भीष्म पितामह घायल हो गए। वो फिर बाणों की सैया पे लेट गए। 10 दिन तक वो वहीं लेटे रहे। उस समय उत्तरायण दक्षिणायन चल रहा था, तो दक्षिणायन में मृत्यु होना अशुभ माना जाता है। तो और भीष्म जी के पास तो ये भी वरदान था कि जब वो चाहे जब भी उनकी मृत्यु होगी। तो अब वो उनको वरदान कैसे मिला। भीष्म पितामह के पिता थे राजा शांतनु। राजा शांतनु एक कन्या में मोहित हो गए थे। उस कन्या का नाम था सत्यवती। तो अब वो सत्यवती से रोज मिलने जाते थे। तो एक दिन राजा शांतनु ने सत्यवती पे शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो अब सत्यवती ने एक शर्त में उनने कहा, मैं एक शर्त में इसे हाँ करूँगी, जब जो मेरा पुत्र होगा वो ही युवराज बनेगा। तो अब राजा शांतनु चिंतित हो गए, वो दुखी हो गए और महल वापस लौट गए। तो जब वो महल में आए तो अब वो 2-3 दिन तक दुखी रहे। तो फिर भीष्म जी ने उनके सारथी के पास गए और पूछा, अरे तुम तो महाराज के साथ हर समय रहते हो, तुम्हें तो पता होगा ना कि महाराज इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो सारथी ने सारी बात बताई। तो भीष्म जी सत्यवती के घर पहुंच गए और उनसे कहा, माता मैं आपको लेने आया हूँ। सत्यवती ने कहा मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होगी। तो जब उनने वो शर्त सुनी तो भीष्म जी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जो आपका पुत्र होगा वही युवराज बनेगा और मैं उसका सेवक बनकर रहूँगा और पूर्ण जीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। ये मेरा संकल्प है। तो अब सत्यवती मान गई और भीष्म जी के साथ आ गई। जब वो महल पहुँचे
तो राजा शांतनु ने देखा, अरे सत्यवती कैसे आ गई। तो इसकी तो एक शर्त थी। तो जब सत्यवती ने सब कुछ बताया तो राजा शांतनु बहुत दुखी भी हुए और बहुत खुश भी हुए। तो राजा शांतनु ने कहा, वाह पुत्र वाह, तुमने मेरी खुशी के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जब चाहोगे जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अब भीष्म जी 10 दिन से भानु की सैया में लेटे हुए थे। तो अब जब जैसे ही दक्षिणायन से उत्तरायण सूर्य भगवान ने प्रवेश किया, वैसे ही भीष्म जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और वो मकर संक्रांति का दिन था जब भीष्म जी ने अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए मकर संक्रांति को विशेष माना जाता है। तो अब दूसरा कारण, सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे। सूर्य भगवान की पत्नी थी संज्ञा। संज्ञा सूर्य भगवान का तप नहीं झेल पाती थी, तो वो अपना दूसरा रूप छाया बनकर रहती थी। तो अब छाया बनकर रहती थी। तो जब छाया को पुत्र हुआ शनि देव, तो अब जब सूर्य भगवान को ये पता चला कि संज्ञा अपना दूसरा रूप छाया लेकर के मेरे साथ रहती है, तो उन्हें शनि देव और संज्ञा का त्याग कर दिया। तो अब शनि देव को बहुत गुस्सा आया और उनने सूर्य भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। तो अब सूर्य भगवान के 2 पुत्र थे, एक तो यमराज और एक धर्मराज। तो धर्मराज से ये देखा नहीं गया, वो बहुत दुख हुए अपने पिता को ऐसे देखते। तो धर्मराज ने एक घोर तपस्या करी, उसका प्रभाव सूर्य भगवान पे हुआ और सूर्य भगवान का कुष्ठ रोग चला गया। फिर अब सूर्य भगवान को गुस्सा आया और उन्होंने संज्ञा और शनि देव के घर को जला दिया। तो अब धर्मराज जी को वापस बुरा लगा कि मेरे भाई और मेरे माता का घर जल गया है। उन्होंने सूर्य भगवान को समझाया, सूर्य भगवान भी समझ गए। फिर सूर्य भगवान शनि देव से मिलने चले गए। तो जब शनि देव ने देखा कि पिताजी यहाँ आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। और अब तो उनके पास कुछ था नहीं, तो उनने काले टीले से उनका स्वागत किया, उनकी पूजा करी। तो अब सूर्य भगवान बहुत खुश हुए, तो उनने मकर राशि में उनको नया घर दे दिया। तो अब जब सूर्य भगवान शनि देव से मिलने गए थे, वो दिन भी मकर संक्रांति थी, इसलिए मकर संक्रांति को इतना विशेष माना जाता है। अब तीसरा कारण है, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो एक दिन राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने देखा, अरे अगर इनका यज्ञ सफल हो जाएगा तो मेरी तो कुर्सी में से छीन लेंगे। तो अब उनने क्या किया, जो यज्ञ में घोड़ा था उसको चुरा लिया और उस घोड़े को पाताल लोक में गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। वहाँ कपिल भगवान तप कर रहे थे, उनको तो पता नहीं चला कि वो कब घोड़ा बांध के चले गए। तो अब जब उस राजा सगर को ये पता चला, तो उनने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और उस घोड़े को ढूंढ लाओ। तो अब वो 60,000 पुत्र हर लोग गए, उन्हें घोड़ा नहीं मिला। तो अब जब वो लास्ट में पाताल लोग गए, तो वो देखते हैं कि गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। और जब वो आश्रम में जाते तो वो देखते कपिल भगवान वहाँ तप कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, देखो कैसा ढोंग कर रहा है ये,
कि घोड़ा चुरा लाया और बांध दिया और यहाँ पे तप करने का ढोंग कर रहा है, और फिर वो उन्हें उल्टी बातें कहने लगे। तो जैसे ही कपिल भगवान ने अपने आंखें खोली, वैसे ही वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो अब आगे उनके ही वंश में जाकर के राजा भगीरथ पैदा होते हैं। अब राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों का उद्धार करना था, तो वो ऋषियों के पास जाते हैं कि अब मैं अपने पूर्वजों का कैसे उद्धार करूं। तो ऋषि बताते हैं कि अगर गंगा मैया स्वयं मृत्यु लोक में आ जाए तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तो राजा भगीरथ वहाँ तपस्या करने लग जाते हैं, जिससे गंगा मैया प्रसन्न होती है और कहती है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा भगीरथ मांगते हैं, हे मैया आप मृत्युलोक आ जाइए, जिससे मैं अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकूं। तो गंगा मैया कहती है, अगर ये मृत्युलोक मेरा वेग कौन संभालेगा, और अगर मैं इस मृत्युलोक में आ गई तो ये मृत्युलोक तो फट जाएगा। तो अब राजा भगीरथ कहते हैं, अब मैं क्या करूं मैया। तो गंगा मैया कहती है कि एक ही शिव जी ही मेरा मेघ संभाल सकते हैं। तो वो राजा भगीरथ वहाँ शिव जी की तपस्या करने लग जाते हैं। अब शिव जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा भगीरथ कहते हैं कि हे शिव जी, आप गंगा मैया को अपने अंदर समा लीजिए। तो शिव जी अपने जटाओं में गंगा मैया को समा लेते हैं। अब गंगा मैया नीचे नहीं आ रही है, तो अब वापस राजा भगीरथ कहते हैं कि आप गंगा मैया को छोड़ दीजिए। तो शिव जी अपनी एक जटा खोल देते हैं और गंगा मैया जहाँ जहाँ से गुजरती है वो तीर्थ स्थान बन जाता है, जैसे गौमुख, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, बिठूर, कोलकाता से गंगा मैया गंगा सागर पहुँचती है। वहाँ पे वो कपिल भगवान के आश्रम में पहुँचती है। वहाँ पे 60,000 भस्म के डेरिया पड़ी हुई थी। तो जैसे गंगा मैया उसमें स्पर्श होती है, वैसे ही राजा भगीरथ तर्पण करने लग जाते हैं, और जैसे तर्पण पूर्ण होता है वो 60,000 पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। तो जिस दिन गंगा मैया कपिल भगवान के आश्रम पहुंची थी, उस दिन भी मकर संक्रांति ही थी, इसलिए मकर संक्रांति इतनी विशेष मानी जाती है। तो कहते हैं सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। इस दिन हमें तीर्थों में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए, और तिल का तो जरूर से दान हमें करना चाहिए, और सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। तांबे के जल से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। तो सभी वैष्णव भक्तों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।